हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कल मैंने आपके साथ मानो का डिलीवरी व्लॉग शेयर किया था, तो आज मैंने कहा चलें बाकी की व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया जाए। ये देखें मेरी मानो का क्यूट सा बेबी। आप कहते होंगे कल मैंने आपको बताया था कि मानो के 3 किटन हुए, तो आज किटन कैसे ज़्यादा हो गए हैं? आज किटन इसलिए ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि जहाँ से हमने मानो परचेज़ की थी, जिस पेट शॉप से, वो हमारे घर के पास है, तो उनके किसी कस्टमर की कैट थी जो गुम हो गई थी और उसने 6 किटन दिए हुए थे सिंगल कोट में। 5 वाइट कलर के थे और एक था ब्राउन कलर का था। उनकी कैट किसी कस्टमर की गुम हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी मानो ने किटन्स दिए हुए हैं तो आप इन किटन्स को अपने मानो के साथ रख लो क्योंकि मानो फीड करवा देगी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी मानो तो बहुत गुस्से की तेज़ है, वो कहीं ये किटन्स मार ही ना दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो किटन्स नहीं मारेगी। कैट जो होती है बेबीज़ को फीड करवा देती होती है, आप उसके बस चुप करके पास रख दें। तो ये देखें क्यूट से मेरी मानो के किटन हैं, ये दोनों सोए हुए हैं इकट्ठे। तो फिर मैंने चुप करके मानो के साथ वो 6 किटन रखे और माशाल्लाह मानो ने उनको फीड करवाना शुरू कर दिया। मानो को ज़रा समझ तो आ गई थी ये उसके किटन्स नहीं हैं, लेकिन जब वो किटन हमारे घर में आए तो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो मानो को लगा कि मेरे किटन शोर कर रहे हैं और मैंने चुप करके मानो के साथ रख दिए। तो मानो उनको फीड करवाने लग गई। अगर आप के आसपास भी कोई ऐसा इशू हो, आपकी कैट्स फीड करवाने वाली हो, तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प करें। इससे आपको भी सुकून मिलेगा और उनको भी, और इससे किटन्स की जान भी बच जाएगी। तो फिर मैंने मानो के साथ वो किटन्स रख दिए। मानो उन्होंने फीड करवाया। वो बेचारे उनको ना किटन्स को सिरिंज के साथ जो है मिल्क पिला रहे थे, तो जिसकी वजह से किटन सही से नहीं पी सकते, तो इस तरह उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए आप इससे बेहतर है अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो कर दें। और ये मानो को मैंने कबर्ड से निकाल के कॉटन में रखा था क्योंकि मानो उधर काफ़ी दिन हो गए थे बैठी हुई थी कबर्ड में, तो मैंने उसको इधर कॉटन में रख दिया था। लेकिन मानो को सुकून नहीं आया, रात उसने बहुत मुश्किल गुजारी। रात को मुझे कह रही थी कि मुझे कबर्ड में बेबी रखने हैं। कबर्ड के पास देखे मुँह रख के बैठी हुई है कि मैंने इधर बेबीज़ अपने रखने हैं, क्योंकि कबर्ड जो है उसको सेफ लगती है कि ये सेफ है। और वैसे भी सर्दी थी, इस वजह से मानो को कबर्ड सेफ लग रही थी और वो कॉटन में अपने बेबी नहीं रखना चाह रही थी। और इधर देखें किटन्स कैसे एक दूसरे के साथ लड़ाई करे जा रहे हैं क्योंकि आइज़ इनकी ओपन नहीं थी और इनको नज़र भी नहीं आ रहा था। जो पेट शॉप वालों के बेबीज़ थे उनको तो नज़र आ रहा था। उनकी जो आइज़ थी पेट शॉप वाले बेबीज़ की, उनकी आइज़ ओपन थी, तो इस वजह से। लेकिन जो मेरी मानो के किटन से वो तकरीबन 4 डेज़ के थे, तो इस तरह फिर हमने उनको इकट्ठे रखा। और फिर अगले दिन पेट शॉप वाले आए, उन्होंने कहा कि हमारी जो कैट थी कस्टमर की वो उन्हें मिल गई है, तो आप 2 किटन्स दे दें, हमने उनको देने हैं। तो फिर इस तरह मैंने फिर उनको 2 किटन्स दिए और वो ले गए। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं माशाल्लाह। और बाकी के जो 3 किटन्स हैं वो हमारे पास हैं। उनके 6 किटन थे, जिसमें से एक जो था 2 ले गए थे वो, और एक की डेथ हो गई थी। और बाकी 6 किटन है वो मेरी मानो के साथ है। मानो माशाल्लाह उनको फीड करवा रही है। और ये देखें अपने बच्चों से कितना प्यार कर रही है। और ये है मेरी मानो का किटन, इसकी थोड़ी थोड़ी सी आइज़ ओपन हो गई थी माशाल्लाह। इस दफ़ा मानो के किटन्स की 10 डेज़ के थे तो आइज़ ओपन हो गई थी। वैसे आमतौर पे किटन्स की आइज़ 14-15 डेज़ पर ही ओपन होती हैं, लेकिन इस दफ़ा इनकी माशाल्लाह जल्दी आइज़ ओपन हो गई थी। ये देखें छोटी छोटी सी आइज़ खोली हुई हैं इसने। ये देखें मिनी आई हुई है कमरे में। मिनी अपने बहन भाइयों को देख के बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो रही है। मिनी और मोनी और मफ़िन ये तीनों इनसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और मिनी देखी जा रही है कि हमारी मदर किन के पास बैठी हुई है। उन्हें कुछ ही अपने जैसे लग रहे हैं, उनको स्मेल करते हैं तो डर के भाग जाते हैं। और मिनी मुसलसल देख रही है कि हमारी मदर किन के पास बैठी हुई है। डेली इसी तरह करते हैं, डेली आ जाते हैं यहाँ पर, आके बैठ जाते हैं और इनको देखते रहते हैं और देख के ना भाग जाते हैं। और ये देखें मानो बच्चों को फीड करवा रही हैं।
अभी जो पेट शॉप वाले बेबीज़ हैं वो भी अभी छोटे हैं, वो फीड के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए वो हमारे मानो के पास ही हैं। तो ये तो शुक्र है अल्लाह का कि मानो ने बेबीज़ को फीड करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो नहीं तो वो बेबीज़ बेचारे तो सर्वाइव ही ना कर पाते। ये देखें जी, मोनी आई हुई है। मोनी मानो ऊपर छत पे धूप में बैठी हुई थी, तो मोनी आके उसके बेबीज़ को चेक कर रही थी और ये देख के बेबीज़ को बहुत ज़्यादा डर गई थी और भागने की कोशिश कर रही थी। अपने ही बहन भाइयों से डरने अभी तो डर रहे हैं, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो ज़रूर ही उनके साथ खेलेंगे। और ये देखिए अब मानो आके बैठ गई अपने बेबीज़ के पास और मोनी फिर भी इधर बैठी हुई है। मोनी देख रही थी मानो को और मोनी मानो के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, आवाज़ें निकाल रही थी। देखे सेम टू सेम अपनी मदर की फ़ोटो कॉपी है ये मोनी। और ये जो 3 बेबीज़ हुए हैं मानो के किटन, ये भी सेम टू सेम मोनी के जैसे लगते हैं। ये देखिए मोनी का दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने को। फिर मैंने जो है मोनी को उठाया और फिर मैं मोनी को बाहर लेके गई, क्योंकि मानो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। ये देखिए मानो और मोनी में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। और ये देखिए मोनी फिर से टेबल पे चढ़ के बैठ गई और मानो मिल्क पी रही है। मोनी बार बार बच्चे देखती भी है और डरती भी है, पता तो है उन्हें कि ये तो हमारे बहन भाई हैं। ये देखें माशाल्लाह बेबीज़ ने फीड कर लिया है और वो आराम सुकून से सो रहे हैं। और ये देखें मफ़िन को, ये अपने भाई के साथ बैठा हुआ है, वो बड़ा मफ़िन है और ये हमारा छोटू सा मफ़िन है। मफ़िन ने उसको देखा तो मफ़िन डर के ना फटाफट बेड से उतर के ना बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। और ये देखें ये है आज की वीडियो। ये देखो छोटी से बेबीज़ ने आंखें खोल ली हैं और ये सेम टू सेम मोनी की तरह का है। अभी तो ये ब्लू आइज़ है, देखें बड़े होकर इनकी आइज़ कैसी होती हैं। जब मिनी मोनी और मफ़िन छोटे थे तब उनकी भी ग्रे कलर की आइज़ थी। जब छोटे थे तो ब्लू थी, फिर ग्रे हो गई, फिर येलो कलर की हो गई हैं बिल्कुल। तो देखें अभी इनकी आइज़ कैसे होती हैं, इनकी भी तो येलो ही कलर की होंगी। और ये देखें जी मफ़िन बैठा हुआ है बाइक पर, क्योंकि इसने जी आज दोपहर में ये खेल रहा था तो ये जी बाइक के ऊपर बैठ गया। मोनी भी बैठ गई, मिनी भी बैठ गई। ये सब बहन भाई बैठ के जो है जी देखते रहे, चेक करते रहे, बाइक को स्मेल करते रहे कि ये जी हमारा ही बाइक है। और बहुत ही अच्छी लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बाइक पर। तो ये देखें मोनी माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है बाइक पर बैठी हुई। इसको तो बहुत ही शौक है बाइक पे बैठने का। ये कैट्स होती हैं, ये बाइक की जो सीट होती है उसको स्क्रैच भी करती हैं, लेकिन शुक्र है हमारे मिनी मोनी और मफ़िन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने कभी भी बाइक की सीट को स्क्रैच नहीं किया, नहीं तो ज़्यादातर जो कैट्स होती हैं बाइक की सीट को स्क्रैच ज़रूर करती हैं, लेकिन हमारी नहीं करती। और ये देखिए मोनी को जब से अपने बहन भाइयों को पता चला है, मोनी ऐसे शरारतें करती रहती है। मोनी अब आज भी दिन में कोई 10 दफ़ा आई है इधर जी, पेटी पे बैठी रही है, कबर्ड के पास बैठी रही है। कबर्ड के पास बैठे रहते हैं, थोड़े थोड़े पर्दा हटा के देखते रहते हैं अपने बहन भाइयों को। ये देखें इधर कबर्ड के ऊपर मैंने दुपट्टा लगाया हुआ है ताकि मानो को भी हवा ना लगे, और मानो भी परेशान हो जाती है कि मेरे बच्चे कोई ना देखे, इसलिए हम आगे थोड़ा सा गैप रखते हैं कबर्ड के डोर में, क्योंकि अगर कबर्ड का डोर बंद हुआ तो इनको फिर सांस नहीं आएगा। वो कबर्ड के डोर में थोड़ा सा गैप रहता है, ऊपर दुपट्टा रहता है। और ये देखिए मफ़िन बैठा हुआ है जहाँ पर सोफे में, विंडो में से ये डेली लोगों को देखता रहता है, यहीं पे बैठा रहता है, छत से उतर के लोगों को देख के खुश होता रहता है। और आप देखें ये इधर बैठ गया है, कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। इधर ऊपर हमने इधर हमने जो है वाज रखे होते थे, सिनियाँ रखी होती थी, लेकिन इन्होंने सारा कुछ तोड़ फोड़ दिया है। और ये देखिए मफ़िन केज पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिनी नहीं जाने दे रही। और मिनी आखिर मफ़िन बैठ गया केज पे और मिनी उतर गई। आजकल ज़रा मिनी की थोड़ी थोड़ी मफ़िन के साथ लड़ाई चल रही है, इस वजह से गुस्सा करती है मिनी मफ़िन के साथ। और ये देखें माशाल्लाह मानो के क्यूट से जो बेबीज़ हैं उनकी आइज़ ओपन हो चुकी हैं। ये जो आगे ये छोटा सा बेबी है ये पेट शॉप का वालों का है, और ये जो पीछे ब्लैक सर वाला ये गोल मटोलू सा है, ये है मेरी मानो का। और ये देखिए हमने टिक्कियाँ बनाई थी, इसमें मैंने पहले मैदा डाला, फिर सूजी डाली, और फिर मैंने इसमें डाल दी चीनी, और फिर मैंने इसको दूध के साथ आटे को गूँध लिया। और फिर मैंने इसे दूध के साथ जब मिक्स किया, फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए गूँध के रख दिया ताकि आटा जो है सेट हो जाए। और फिर मैंने ये देखे बेल के
गोल गोल करके इसकी ये सारी टिक्कियाँ बना के रख ली थी। मैंने इसको जो है गिलास के साथ गोल शेप में कट किया और सारी टिक्कियाँ बना के रख दी। और फिर मैंने इस घी डाला और उसको गर्म किया और फिर इन सब टिक्कियों को मैंने फ्राई किया। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही हैं बनी हुई। और आज बनाई थी मैंने फ़िश। पहले मैंने फ़िश धो ली, फिर मैंने उस पे बेसन लगाया और बेसन को मैंने सही अच्छे से मिक्स किया। तो मिक्स करके सही से मैंने थोड़ा सा ही बेसन लगाया था, ज़्यादा बेसन नहीं लगाया था। मैंने फ़िश के बनाने थे पकोड़े, क्योंकि हमारे घर में सालन कोई भी फ़िश का इतना नहीं खाता। जब भी हम बनाते हैं पकोड़े ही बनाते हैं फ़िश के। पहले तो मैंने बेसन लगाया, फिर मैंने उसको अच्छे से सही से मिक्स किया। फिर जो है उसके बाद फिर मैंने फ़िश के ऊपर मसाला लगा दिया था और फिर मैंने उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया था। तकरीबन आधा घंटे के लिए मैंने रखा था। आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इसको मसाला लगा के रखेंगे उतनी अच्छी फ़िश बनेगी। और फिर मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया था और ये देखें फ़िश माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई है। और साथ हमने रायता बनाया था काली मिर्च डाल के, और फिर हमने खा लिया। और ये देखें जी मोनी और मफ़िन गए हुए हैं साथ वालों के घर। यहाँ पर आराम से बैठे होते हैं। शाम को 4 बजे का टाइम होता है, उस टाइम चल धूप चली जाती है। फिर मोनी को मौज लग जाती है लोगों के घरों में झांकने की और जाने की। इधर से गुलैरी गुजरी तो मोनी फटाफट भाग के गई और साथ में मफ़िन को भी ख़राब कर रही है, मफ़िन को भी साथ ले गई। फिर मफ़िन भी इसके साथ साथ भाग गया। और ये जी पूरी दीवारों को चेक कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं कि आई पता नहीं गुलैरी किधर गई, पता नहीं गुलैरी किधर गई। इनको मैंने पिजन ला कर दिया था तो ये बड़े खुश हुए थे, लेकिन मैं उसको ज़्यादा घर में नहीं रख सकती थी, ये बहुत परेशान कर देते हैं। और ये देखिए मोनी को, मोनी की हरकतें देखो, खड़ी देखो हो रही कैसे दीवार के ऊपर, जैसे खुद करते करती वैसे ही मिनी को सिखाती है। ये देखिए मिनी जा रही थी उनके घर, तो मैंने फिर मिनी को आवाज़ लगाई और मिनी वापस आ गई। मिनी बहुत ही अच्छी है और मिनी तो है ही हमारी क्यूट सी प्यारी सी। और ये देखें मोनी और मफ़िन को, ये बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं। मोनी माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है और मफ़िन कितना अच्छा लग रहा है। मफ़िन तो पूरा बाबा लग रहा है और जो मोनी है वो छोटी सी बच्ची लग रही है। शाम के टाइम बस ये ऊपर छत पे लोग घरों में जाते रहते हैं, क्योंकि वो लोग तो होते नहीं हैं छत पे, तो इनकी मौज लगी रहती है। अगर वो लोग बैठे हों तो ये तो फिर ना जाएं, ये बहुत डरते हैं लोगों से। फिर मैं इनको नीचे लेके जाती हूँ और फिर अपना खाना पकाती हूँ, काम शाम करती हूँ। और देखें कितने क्यूट लग रहे हैं मफ़िन की हरकतें देखें ज़रा। मोनी उधर से मुझे आवाज़ें लगा रही है लेकिन वापस नहीं आ रही थी। मैं उसे आवाज़ें दे रही थी, आगे से म्याऊं म्याऊं कर रही थी, लेकिन वापस नहीं आ रही थी। मफ़िन को देखें कितना अच्छा लग रहा है। चलें ठीक है, ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।